दोस्तों, हर सिर दर्द माइग्रेन नहीं होता और हर माइग्रेन के मरीज़ की भी दवा एक जैसी नहीं होती। किसी का दर्द जो है वो दाईं तरफ होता है, किसी का बाईं तरफ होता है, किसी को धूप से दर्द बढ़ता है तो किसी को भूख लगने से। अगर आप सिर्फ बीमारी का नाम देखकर दवा चुनते हैं तो वो आपके लिए गलत दवा हो सकती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे माइग्रेन में सिम्टम्स के आधार पर कौन सी होम्योपैथिक दवा कब सोची जाती है, वो भी बिल्कुल आसान एग्जाम्पल के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भट्टी होम्यो क्लासेज। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर माइग्रेन है क्या। माइग्रेन केवल एक सिर दर्द नहीं है, इसमें अक्सर सिर के एक तरफ धड़कन जैसा दर्द होना, उल्टी, तेज़ रोशनी और आवाज़ से परेशानी जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। माइग्रेन एक प्रकार का तेज़ और बार बार होने वाला सिर दर्द है। ये मोस्टली सिर दर्द से अलग हो सकता है और अक्सर सिर एक तरफ से ज़्यादा अधिक पेनफुल फील करता है और इसका दर्द जो है वो 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक रह सकता है। इसके लक्षणों की हम बात करते हैं तो सिर में धड़कन जैसा तेज़ दर्द, रोशनी, तेज़ आवाज़ से परेशानी, उल्टी, चक्कर आना, काम करने का मन न करना। कुछ लोगों को दर्द जो है वो शुरू होने से पहले आँखों के आगे चमकती हुई रोशनी, धुंधलापन या टेढ़ी रेखाएं जो हैं दिखाई दे जाती हैं। अगर इन लक्षणों के आधार पर हम होम्योपैथी की दवाओं की बात करते हैं तो सबसे पहली दवा है बेलाडोना, जिसके रोगी के लक्षण जो होंगे वो जैसे अचानक तेज़ सिर दर्द होना, चेहरा लाल और गर्म होना, धड़कन जैसा दर्द होना, रोशनी और आवाज़ से जो है दर्द बढ़ना। एक एग्जांपल लेते हैं कि 20 साल का लड़का अगर धूप से घर में आता है तो उसका सिर दर्द होता है और अंधेरे कमरे में जो है वो लेटना चाहता है, चेहरा जो है लाल हो जाता है। तो ये क्या है, बेलाडोना के लक्षण हैं। सेकंड हम बात करते हैं सैंगुनेरिया मेडिसिन की। इसके बारे में हम तब विचार कर सकते हैं जब मरीज़ कहता है कि मुझे दर्द दाईं तरफ है, सूरज में निकलने के साथ दर्द बढ़ जाता है या उल्टी के बाद आराम मिलता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 35 साल की एक महिला हर सप्ताह ये कहती है कि दाईं तरफ तेज़ माइग्रेन दर्द है, उल्टी लगती है और उल्टी लगने के बाद राहत मिलती है, तो उसमें सैंगुनेरिया पर विचार किया जा सकता है। अगली मेडिसिन जो है वो है आयरस वर्सिकुलर। इसके रोगी को माइग्रेन के साथ साथ तेज़ एसिडिटी, खट्टी डकार या खट्टी उल्टी, वीक एंडिंग में बार बार पेन अटैक होना। जैसे कि एक व्यक्ति को सोने से पहले जलन होती है, सिर दर्द या फिर खट्टी उल्टी, खट्टी डकारें होती हैं, तो ऐसे सिम्टम्स में आयरस वर्सिकुलर का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेट्रम्यूर मेडिसिन की। इसके रोगी को धूप में माइग्रेन होता है, धूप में जाने पर सिर दर्द बढ़ जाता है, दुख या मानसिक तनाव के बाद माइग्रेन हो जाता है, सिर फटने जैसा दर्द होता है। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट कहता है कि धूप में जाने या फिर इमोशनल तनाव के बाद जो है दर्द शुरू होता है, वह किसी से बात नहीं करना चाहता, तो ऐसे लक्षण में जो है नेट्रम्यूर की दवा पर विचार किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नक्स वोमिका पर। तो इस दवा को तब सोचा जाता है जब इसका रोगी देर रात तक जागता हो, अधिक चाय, कॉफ़ी या मसालेदार भोजन ज़्यादा इस्तेमाल करता हो या फिर ऑफिस स्ट्रेस हो। जैसे कि एक ऑफिस एम्प्लॉय जो है देर रात तक काम करता है, सुबह चिड़चिड़ापन और सिर दर्द रहता है, तो ऐसे सिम्टम्स के साथ हम नक्स वोमिका पर विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है माइग्रेन के लिए वो है स्पाइजीलिया। इसके रोगी को दर्द बाईं तरफ होता है, आँखों के पीछे दर्द शुरू होता है, हलचल से जो है दर्द बढ़ जाता है। अगर मरीज़ कहता है कि दर्द बाईं आँख के पीछे से शुरू होकर पूरे सिर में फैल जाता है, तो ऐसे सिम्टम्स में स्पाइजीलिया का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट दवा है जेलसेमियम। इस दवा को हम कब सोचें? अगर मरीज़ कहे कि परीक्षा इंटरव्यू से पहले सिर दर्द होता है, भारीपन होता है, नींद या सुस्ती रहती है, तो ऐसे समय में हम स्पाइजीलिया के ऊपर विचार कर सकते हैं। तो ऐसे लक्षणों में हम इन माइग्रेन की मेडिसिनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखिए कि माइग्रेन का इलाज केवल दर्द रोकना नहीं बल्कि मरीज़ के पूरे लक्षणों को समझना है। होम्योपैथिक में बीमारी का नाम नहीं बल्कि मरीज़ के लक्षण दवा तय करते हैं। इसलिए एक ही माइग्रेन के 2 मरीजों की दवा बिल्कुल अलग हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जो वर्षों से माइग्रेन से परेशान हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भट्टी होम्यो क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आप किस होम्योपैथिक या किस बीमारी पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई होम्योपैथिक दवा के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए, होम्योपैथिक को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।